आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित न था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में, जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। यहां सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अपने मुंह बोले गुरु जी को परमात्मा कहकर संबोधित किया गया है। भाई और बहनों, ये परमात्मा शब्द को ध्यान रखना, ये 80 पेज का लेटर कोई सामान्य लेटर नहीं है। अगर हमारे अंदर जरा भी विवेक बचा होगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम भक्ति मार्ग पर इतने दृढ़ हो जाएंगे। छोटे मोटे काल के एजेंट तो छोड़िए, स्वयं यदि काल भी हमारे को ठगने के लिए धरती पर आ जाए तो भी हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, एक अच्छे भगत का रोल करते हुए अपने गुरु जी को क्या कह रहे हैं? परमात्मा। कि परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जिंद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया, भगत जन सेवा में लग गए। उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7वें दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटिया में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी भाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया और 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास यानी सतगुरु रामपाल जी अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर, जो उनके पास 3 आश्रम थे, उन तीनों आश्रमों की सुविधा को त्याग कर अपने दास विदुर के पास आ गए। यानी गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि मेरे पास में आ गए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। क्योंकि परमात्मा स्वयं धरती पर आ गए अपनी पूर्व निर्धारित योजना के तहत कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। तो 1997 के लिए ये वाणी बोली गई है। और 1997 में दादा गुरुदेव ने देखा कि परमेश्वर जी ने तो अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को बिल्कुल सुचारू रूप से खड़ा कर दिया है, तो वे सतलोक को चले गए। यानी दादा गुरुदेव जी का काम समाप्त, उनकी सेवा समाप्त। क्योंकि परमात्मा स्वयं धरती पर संत रामपाल जी के रूप में अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ को चलाने के लिए आ चुके थे। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जींद पहुंचकर किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। यानी दादा गुरुदेव बार बार अपने सेवादारों से कह रहे थे कि क्या रामपाल आ गया, रामपाल आ गया। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहां है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया। किसको? अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी को दंडवत किया। किसने दंडवत किया? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए।
और चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़कर, किसका सिर पकड़कर? सतगुरु रामपाल जी का सिर पकड़कर और ऊपर को किया। किसने किया? आदरणीय राम देवानंद जी ने किया। आप और हमारे दादा गुरुजी ने सतगुरु रामपाल जी का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। और क्या बोले भाई और बहनों? बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को हमारे दादा गुरुजी क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? ये है सार ज्ञान, तत्व ज्ञान। दादा गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी का सिर पकड़कर ऊपर किया प्यार से, और क्या बोले? बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। तेरा पाना यानी गुरुजी को कह रहे हैं, संत रामपाल जी को कह रहे हैं कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया, मुश्किल हो गया। कौन थे परमात्मा? कौन था गुरु? कौन था चेला? ठीक 650 साल पहले वाली लीला। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, ठीक इसी प्रकार इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में 17 फरवरी 1988 को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, जो आगे चलकर खुद आदरणीय राम देवानंद जी ने साबित कर दिया कि भाई मैं संत रामपाल जी का गुरु नहीं था, बल्कि संत रामपाल जी तो खुद परमात्मा थे। परमात्मा। दादा गुरुदेव ने क्या कहा संत रामपाल जी का सिर पकड़कर? बोले, मैंने भगवान पा लिया, कि मैंने तो परमात्मा पा लिया। किसको कह रहे हैं? गुरु जी को। क्या कह रहे हैं? तेरा पाना दुर्लभ हो गया। गुरु जी का सिर पकड़कर कह रहे हैं कि तेरा पाना दुर्लभ हो गया, कि हे परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, आपको प्राप्त करना तो बड़ा ही दुर्लभ हो गया। ये 80 पेज का लेटर भाई और बहनों कोई सामान्य पत्र नहीं है। जो आत्मा ये पूरे के पूरे 80 पेज के वीडियो को देख लेगी, इस वीडियो के सभी पार्ट को देख लेगी, निश्चित तौर पर अगर जरा भी उसमें विवेक होगा, अगर परमात्मा का भक्ति अधिकारी हंस होगा, तो निश्चित तौर पर उसका मोतियाबिंद हट जाएगा। वो साध संगति से जुड़ जाएगा, और यदि साध संगति से जुड़ा हुआ है तो किसी भी परिस्थिति में काल उसको तोड़ नहीं पाएगा, उसके ऊपर अपने अज्ञान का प्रहार नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो निष्फल हो जाएगा। तो दादा गुरुदेव ने सतगुरु रामपाल जी को अपना परमात्मा साबित कर दिया, अपना भगवान साबित कर दिया, कि मैं तो खाली लोक दिखावे में संत रामपाल जी का गुरु था, असल में संत रामपाल जी मेरे गुरु थे, मेरे परमात्मा थे, मेरे भगवान था। गुरुदेव खुद अपने हाथों से लिख रहे हैं कि मुझ दास रामपाल दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया और बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। स्पष्ट तौर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लिख दिया। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएंगे? आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब दादा गुरुदेव ने ये कहा ना कि मैंने तो भगवान पा लिया और तेरा पाना दुर्लभ हो गया, तो गुरुदेव कह रहे हैं दास चुप रहा, यानी मैं कुछ नहीं बोला। क्यों? गुरुदेव की अंतर आत्मा की आवाज थी, यानी वो अपने सच्चे हृदय से बोल रहे थे कि आप ही परमात्मा हो, आप ही भगवान हो, आपका पाना बड़ा दुर्लभ हो गया। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। और अगले दिन तलवंडी भाई वाले आश्रम में चले गए, वहां से सतलोक गमन किया। यानी जाते जाते हमारे दादा गुरुदेव ये साबित कर गए कि भाई 650 साल पहली वाली लीला चल रही है। इन्हें कोई आम व्यक्ति, आम भगत समझने का प्रयास मत करना। इनके रहते सहते इस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को कबीर भगवान समझने की गलती मत कर देना, धोखा खा जाओगे। जाते जाते उन्होंने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी ही पूर्ण परमात्मा है, और मैं खाली लोक दिखावे में संत रामपाल जी का गुरु था, बाकी असल में संत रामपाल जी मेरे गुरु थे, मेरे परमात्मा थे। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय।
कबीर जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर बहावे। कबीर इन बातां क्या पाइये, राजी कर सतगुरु रूठे नू। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा, बकवादों से कुछ नहीं मिलना। परमात्मा संकेत कर रहे हैं, अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा। संगत को संकेत कर रहे हैं, बकवादों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलना। ये किसके लिए कह रहे हैं परमात्मा? सतलोक आश्रम वालों के लिए कह रहे हैं, जो आए दिन 2014 के बाद बकवादे करते रहते हैं, कभी राजनीति के माध्यम से, कभी आरक्षणबाजी के माध्यम से, कभी रक्तदान देहदान के माध्यम से, कभी नए नए आश्रम खोलकर उन पत्थरों में भक्तों का पैसा और समय बर्बाद करवाना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, दुनिया वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, तरह तरह से भक्तों का अनमोल समय और समाज से बर्बाद करवाना। तो गुरुदेव ने यहां संकेत किया है, यह संकेत है आम संगत के लिए कि गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा। यानी भगवान, यदि आप इसको समझ रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने गुरु जी को प्रसन्न नहीं कर रहे। और बकवादों से कुछ नहीं मिलना, तो बकवाद कौन कर रहा भाई? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उससे जुड़ी संगत। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा संजय का नाम लेकर? यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है। यानी गुरुदेव ने संजय को स्पष्ट रूप से गुरुद्रोही घोषित कर दिया। दास का नाम परमात्मा ने 10 बार यदि संजय का नाम लिया है तो केवल बड़ी मुश्किल से 1 बार मुझ पवन दास का नाम लिया है। और मुझ पवन दास के नाम के आगे पीछे परमात्मा ने जालिम, साकट, काल का दूत कोई शब्द यूज नहीं किया है। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है कि यहां मेरे आश्रम में भूत माफी मांगते हैं, भूतों को यहां बुलाया जाता है, बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह